हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले साथियों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए साथियों विस्तार से देखते हैं। 23 फरवरी से फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहाल। सरकार ने नहीं निभाया वादा, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी फिर चले हड़ताल पर। 23 को फिर सामूहिक अवकाश का ऐलान। और उनकी साथियों मांगे देखते हैं। सबसे पहले यह 3 सूत्रीय मांग है उनकी। एनएचएम संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा सीएचओ को एमएलएचपी कैडर में नियमित किया जाए। जब तक नियमितीकरण हो पाता है तब तक वर्ष 2018 की नीति लागू की जावे। एनएचएम संविदा से आउटसोर्स किए कर्मचारी की पुनः संविदा पर बहाली की जाए अथवा विभाग के अन्य नियमित पदों पर पदस्थ किया जाए। पिछली हड़ताल में जिन कर्मचारियों पर सरकार ने केस लगा दिए थे वह सरकार वापस ले। जैसा साथियों आपको पता ही होगा कि 15 दिसंबर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर थे और 3 जनवरी को उनकी हड़ताल स्थगित हुई थी। तो उसी समय के दौरान ये कुछ हमारे ही बीच के साथियों को पुलिस ले गई थी और इन पर केस लगा दिए गए थे। तो उन्हीं साथियों के लिए वो केस वापस लेने की इसमें बात कही गई है। तो इस न्यूज़ को विस्तार से देखते हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बारंबार बेपटरी हो रही है। उसकी वजह विभाग में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा की जा रही हड़ताल है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल की 20 दिवसीय हड़ताल के बाद चिकित्सा बचाओ का नारा लगाते हुए चिकित्सक हड़ताल पर चले गए और अब फिर से मध्य प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी आरोप मंडते हुए सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 23 फरवरी से हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं, जिसका शंखनाद 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग में 22 वर्षों से सेवाएं दे रहे बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा पर सेवाएं दे रहे हैं, जो वर्ष 2008 से निरंतर आंदोलन कर मध्य प्रदेश सरकार से नियमित किए जाने की आस लगाए हुए हैं, जिसके चलते संविदा कर्मचारियों ने 20 दिनों तक हड़ताल का रुख अख्तियार किया था, जिसे सरकार के नुमाइंदों ने 1 माह में मांगे पूरी किए जाने का आश्वासन दिया जाकर समाप्त करा दिया था। लेकिन 1 माह से कहीं अधिक समय निकल जाने के बाद भी जब सरकार ने मात्र समितियां बनाकर औपचारिकता पूर्ण कर ली, अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई होती न देखकर सभी संविदा कर्मचारियों ने एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले आंदोलन की राह पर जाने का मन बना लिया है। संविदा कर्मचारियों द्वारा 23 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर जी ने मिशन संचालक मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दे दी है। इनका कहना है, हम 1 दिन का स्वैच्छिक अवकाश लेकर अपनी मांगों के समर्थन के लिए यह 1 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं और इसके बाद भी यदि मांगों पर ध्यान आकर्षण नहीं किया गया तो हम पुनः हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। तो साथियों, आपने जैसा इस न्यूज़ में देखा कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं और वो नाराज़ भी हैं कि लगातार हम इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। तो सभी 52 जिलों में भी लोग काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने कलेक्टर महोदय को या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि वो 23 फरवरी को 1 दिन का सामूहिक हड़ताल करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने कुछ ग्रुपों में भी देखा होगा
ये देखिए साथियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ये सीहोर जिले का है साथियों। यहाँ पर भी सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश की सूचना दे दी है। तो साथियों, लगभग देखने में आ रहा है कि सभी जिले इस तरह से ज्ञापन दे रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि वो 23 तारीख को सामूहिक 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे। तो मेरा सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो साथी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़ें और वो भी लगातार प्रयास करते रहें। और अगर उन्होंने अभी तक ज्ञापन नहीं दिया है तो वो भी ज्ञापन दें और 1 दिवसीय हड़ताल में शामिल हो, क्योंकि साथियों ये जो जिम्मेदारी है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी की है। अपने हक की लड़ाई के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अगर सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ये सोचे कि हमने एक हमारे अध्यक्ष को चुन लिया है, जैसे कि पहले सुनील यादव जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चुना और उन पे सारी जिम्मेदारियां थोपी, तो साथियों ऐसा नहीं है कि हमने अगर किसी एक व्यक्ति को चुना है तो वही लगातार प्रयास करते रहें और हमें हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है साथियों। हम सभी को अपनी जो जिम्मेदारी उसको समझना होगा, आगे आना होगा और लगभग प्रयास करते रहना होगा, साथ देना होगा, तभी हम ये जीत हमें ये जीत मिल पाएगी और हम अपनी जो मांगे हैं वो हम ले पाएंगे। तो सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी खुद से आगे आएँ, अपनी जिम्मेदारी को समझें और वो भी जल्द से जल्द ज्ञापन दें और 1 दिवसीय हड़ताल में शामिल हों, क्योंकि साथियों जब तक हम अपनी मांग को अपर लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे, सरकार को ये नहीं याद दिलाएंगे कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, जो नीति 5 जून 2018 की बनी हुई है अभी तक हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो साथियों ये बात हमें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप सभी को आगे आना होगा, एक होना पड़ेगा। जब हम सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, अपनी बात मामा जी तक पहुंचाएंगे, तभी हमें भी 5 जून 2018 की नीति का लाभ मिल पाएगा। साथियों आपने पहले देखा होगा कि जो सभी शिक्षाकर्मी वाले थे उन्होंने भी लगातार प्रयास किया और 2.5 लाख लोग वो जो थे वो मैदान में सभी एक साथ आए, उन्होंने इस तरह से प्रयास किया कि उनका भी शोषण बंद हुआ और आज उन्हें उनके सारे जो भी हक थे, उन्हें सैलरी भी अच्छी मिल रही है और वो भी अपने जो हक था उन्होंने लेकर ही वो जीत पाए हैं। तो साथियों ऐसे ही हमें भी प्रयास करना होगा, एक प्लेटफॉर्म में सभी को एक साथ आना होगा, तभी हम भी हमारा जो हक है वो ले पाएंगे, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का शोषण लगातार हो रहा है और सरकार इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। तो सरकार को हमें ये याद दिलाना होगा कि हमारा ये जो शोषण हो रहा है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है और जो हमारी 5 जून 2018 की नीति बनी है उसका भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो साथियों आप सभी मिलकर आगे आएँ, प्रयास करते रहें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और सक्रिय साथियों का भी साथ दें और खुद से आगे आएँ। जो सक्रिय साथी हैं उनके साथ मिलकर आप ज्ञापन दीजिए, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दीजिए, आपकी जहाँ भी पहचान है आप उनसे मिलिए, मंत्री महोदय जी से मिलिए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अभी विकास यात्रा में भी जगह जगह जिले जिले जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी एकत्रित होकर उनको ज्ञापन दे सकते हैं। तो आप ये भी प्रयास करते रहें, उनको ज्ञापन देते रहें, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं उन पर विचार करें और हमें भी उस मांग का, हमारी जो मांग है उसका लाभ मिले, 5 जून 2018 की जो नीति है वो जल्द से जल्द लागू हो। तो साथियों इसी के साथ हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।